अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स जो हैं दीज आर एक्चुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और अब जो है प्लांट हार्मोन्स जो हैं ये क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू टू टाइप्स। वन ऑफ द हार्मोन्स जो ग्रुप है इसका, दीज आर नोन एज ग्रोथ स्टिमुलेटर्स और ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं। इसके अंदर बेसिकली ऑक्सिन्स आ जाते हैं, जिब्रालिन्स आ जाते हैं और साइटोकाइनेन्स हैं। और दूसरी टाइप में हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर्स की है, आल्सो नोन एज ग्रोथ रिटार्डर्स। ये ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड हार्मोन है। तो ये दो एग्जाम थी हमारे पास, ग्रोथ स्टिमुलेटर्स ग्रोथ को बढ़ाने वाले, ऑक्सिन्स, जिब्रालिन्स एंड साइटोकाइनेन्स हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर्स आर बेसिकली एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो ग्रोथ को रोकते हैं। अब नेक्स्ट जो हार्मोन जिसके हम बारे में हम पढ़ेंगे इज ऑक्सिन। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। और उसके बाद जो है ऑक्सिन जो है ये ग्रोथ प्रोमोटर है। ऑक्सिन जो है ये डिस्कवर किए थे बाय डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस ने। ठीक है, अब बेसिकली ये है इसका रोल जो डिस्कवर जब किए गए थे तो इसका रोल ऑब्जर्व किया गया था इन ट्रोपिज्म्स। जैसे प्लांट का कोई ऑर्गन जो है वो बेंड हो जाता है टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। जैसे मोस्टली जो है आप स्टेम की पढ़ते हैं कि स्टेम जो है ये बेंड कर जाती है टुवर्ड लाइट। तो अब इसके अंदर डार्विन एंड फ्रांसिस ने जो इसकी डिस्कवरी की थी वो कैनरी ग्रास फ्लैरस कैनारेंसिस के अंदर। और उसके ग्रासेस के अंदर एक स्टेम के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज नॉन एज कोलिप्टाइल। ये कोलिप्टाइल जो है बेसिकली बेंड कर जाती है लाइट की तरफ। अब इसके बेंडिंग के पीछे जो है क्या रीज़न होती है, ये जैसे आपको ये छोटी सी एक ड्रॉ की हुई डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि वो जो इसकी प्लांट का स्टेम है, ठीक है, ये बेंड कर जाती है लाइट की तरफ। तो इसमें क्या है कि जो शेडेड साइड है वहाँ पे ऑक्सीजन जो हैं सेल इलोंगेशन ज़्यादा कर देते हैं, वहाँ पे सेल इलोंगेशन हो जाती है। जब ऑपोजिट साइड की तरफ जो है, ऑपोजिट साइड कौन सी, जो कि इल्यूमिनेटेड साइड नहीं है, दूसरी साइड हमारे पास इल्यूमिनेटेड है। तो यहाँ पे साइड के ऊपर जो है, जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे सेल इलोंगेशन ज़्यादा हो रही है, तो प्लांट की जो स्टेम है ये बेंड कर जाएगी लाइट की तरफ। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन्स इंडोल एसिटिक एसिड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो हैं इसके अंदर आपके पास दो पॉइंट है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास इसकी ट्रांसपोर्ट एक्टिव होती है बेसी पिटल डायरेक्शन में, बेस की तरफ होती है, ठीक है। और इसमें ज़ाहिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एटीपी यहाँ पे यूज़ की जाएगी, मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ की जाएगी। और उसके बाद जैसे अपेक्स वगैरह में होता है, या पीछे आपने एग्जांपल कोलिप्टाइल की पढ़ी है। सेकंड जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो है लीव्स के अंदर ये ऑक्सीजन जो है सिंथेसाइज होते हैं, और उसके अंदर लीव के अंदर आपको पता है सेंट्रल एक वस्कुलर उसके अंदर बंडल होता है जाइलम फ्लोएम सराउंडेड विद पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो उनके अंदर जो है ये डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है ऑक्सीजन जो हैं वो जाते हैं सेल्स के अंदर। देन है हमारे पास जो है ये ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। देन आपके पास जो मेन टॉपिक है विच इज़ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट के ऊपर जो है ऑक्सीजन जो हैं इनके इफेक्ट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट वन हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ द सेल इलोंगेशन, कि ये सेल्स को इलोंगेट करता है, सेल इलोंगेशन काज करता है। और इसकी ऑक्सीजन की जो है एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जब होगी तभी ये सेल इलोंगेशन करेगा। बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मिकदार और कम मिकदार जो है वो यूज़ नहीं हो रही, जबकि जब ऑप्टिमम इसकी कंसंट्रेशन होगी तो तब ये सेल इलोंगेशन काज करेगा। तो अब सेल इलोंगेशन जो है वो किस तरह से ये काज करता है, ये सेल वॉल के रीजन के अंदर हाइड्रोजन आइंस को ट्रांसपोर्ट करता है। जब सेल वॉल के रीजन के अंदर हाइड्रोजन आइंस जाते हैं तो वहाँ पे
पीएच लो हो जाती है वॉल के रीजन में, और पीएच लो होने की वजह से वहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो हाइड्रोलाइटिक, जैसे कि आप नाम से ही इसका आपको समझ आ रही है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं ये बॉन्डिंग को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं। तो ये वॉल के रीजन में सेल के वॉल के अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसको ब्रेक करेंगे और वॉल को लूज कर देंगे। तो इस तरह से ये सेल इलोंगेशन करते हैं। अब इसका सोर्स जो है हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ें, लीव्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वेन्स की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, लेकिन ये अभी तक इसको कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं किया गया कि किस तरह से ये वेन्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो सेल इलोंगेशन में बेसिकली ये वॉल के रीजन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर पीएच लो होगी एंड जो है हाइड्रोजन आयंस की वजह से पीएच लो होगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और वॉल जो है उसको जो है वो इलोंगेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ट्रोपिज्म्स के अंदर रोल ऑक्सिन हार्मोन का है। ये ट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म हो सकती है, द बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, एंड इट मे बी जियोट्रोपिज्म, द बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी और अर्थ, जैसे आप रूट्स में पढ़ते हैं, एंड शूट की बेंडिंग जो लाइट की तरफ है, दीज आर ड्यू टू द ऑक्सन्स। अब बेसिकली ऑक्सन्स की वजह से जो है, अब ऑक्सन जो है जैसे आपने प्रीवियस अभी डिस्कवरी में पढ़ा था कि वो प्लांट का कोई ऑर्गन है, स्टेम है, तो वहाँ पे शेडेड जो साइड है, एक इल्यूमिनेटेड होगी टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट और दूसरी शेडेड साइड है। शेडेड साइड की तरफ जो है ये सेल इलोंगेशन काज करेगा। तो फिर जब वहाँ पे सेल इलोंगेशन होती है तो प्लांट का ऑर्गन स्टिमुलस की तरफ बेंड कर जाएगा। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप देखें, इसके अंदर जहाँ पे 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, अगर प्लांट आपने समटाइम्स हम ये क्या करते हैं कि वहाँ एज एन एक्सपेरिमेंट जो है प्लांट को हॉरिजॉन्टल जो है उसको वे में रखा जाता है और रोटेशन के ऊपर। अब क्या होता है, तब भी उसकी शूट जो है वो अपवर्ड ग्रो करेगी, रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे इसकी, जैसे आपको ये छोटी सी ड्रॉ की डायग्राम में नज़र आ रहा है, बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग की ऑपोजिट साइड के ऊपर सेल इलोंगेशन ज़्यादा होगी और फिर प्लांट जो है वो बेंड कर जाएगा। जैसे शूट अपवर्ड बेंड करेगी, ठीक है, तो उसकी लोअर साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, रूट डाउनवर्ड बेंड कर रही है तो उसकी अपर साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे। तो इस टॉपिक में बच्चे आपने पढ़ा है कि जो पौधे की ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं, इधर जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक, दीज आर ड्यू टू द ऑक्सीजन्स। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस, और एपिकल किसको कहेंगे, अपेक्स। डोमिनेंस आप जानते हैं जब पौधे के अंदर उसकी ऊपर वाली ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रही हों, एपिकल ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो करती हैं दैन लेटरल ब्रांचेस के, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि उसकी अपेक्स ग्रो कर रही है ज़्यादा, ठीक है, दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। एंड एपिकल डोमिनेंस के अंदर आपको याद होना चाहिए जो हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस करवाता है, जिसका रोल है, दिस इज ऑक्सन। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें स्कूग और थायमिन का, कि जब उसकी पौधे की अपेक्स को रिमूव कर दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फिर उसकी साइड वाली ब्रांचेस विच आर नोन एज लेटरल ब्रांचेस वो ग्रो करती हैं, ठीक है। अब क्या है कि फिर हम ऐसे करते हैं कि वो जहाँ पे उसकी अपेक्स रिमूव की गई है उसके ऊपर एगर ब्लॉक्स रख देते हैं, उस एगर ब्लॉक्स के अंदर ऑक्सीजन होंगे, तो फिर जो है लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो बेसिकली ये एक प्रूफ है कि जो एपिकल डोमिनेंस है उसकी वजह जो है वो कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन्स हैं। ये अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, सेल इलोंगेशन के अंदर रोल और ट्रोपिज्म के अंदर रोल पढ़ा है, ठीक है, और देन जो है हमने इसकी रोल पढ़ा है ऑक्सीजन का इन द एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। एक आपके पास मेन जो रूट होती है विच इज़ नोन एज प्राइमरी रूट, उसके बाद जो बाकी रूट्स साइड पे होती हैं दीज आर नोन एज लेटरल रूट्स, या फिर एडवेंटिशियस रूट्स भी जो है जो डिवेल्प होती हैं फ्रॉम द ऑर्गन अदर देन रूट्स, ठीक है, स्टेम से डिवेल्प हो रही हैं, लीव से डिवेल्प हो रही हैं, दीज आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। तो लेटरल रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं इनके पीछे जो डेवलपमेंट है वो किस वजह से हो रही हैं, ऑक्सीजन्स की वजह से। तो अब बेसिकली हम इस चीज़ को क्या करते हैं कि ये जो है
ऑक्सन जो हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स फ्रॉम द कटिंग। आपने रोज़ की कटिंग जो है वो ग्रो करवानी है, तो वहाँ से रूट्स इनिशिएट करने के लिए, या कोई और भी हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, हम उनको ग्रो करने के लिए जो है कटिंग से जो है ग्रो करनी है, वहाँ पे उसके अंदर रूट्स जो है वो बनानी है, तो फिर वहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, ऑक्सन्स का। तो ऑक्सन्स का आपने 4th नंबर के अंदर रोल पढ़ा है कि ये लेटर रूट्स डिवेल्प करवाता है, और एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं जो कि किसी भी स्टेम से डिवेल्प हो रही हैं, लीव से डिवेल्प हो रही हैं, दीज आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। देन द फिफ्थ पॉइंट जो ऑक्सन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, रोल है, इज डिले इन लीफ एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फॉल, ठीक है, किसी भी चीज़ की फॉलिंग जो है, फ्लावर्स फॉल हो जाते हैं, लीफ फॉल हो जाता है, ठीक है, तो फ्रूट फॉल हो जाता है, दीज आर नोन एज एब्सिशन। तो ये एब्सिशन को, लीफ की जो फॉल है उसको डिले कर देता है। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको ये छोटी सी डायग्राम के अंदर बच्चे नज़र आ रहा है, जब लीफ जो है उसकी एब्सिशन होती है या लीफ फॉल होता है, तो उसके अंदर जहाँ पे उसकी पेट्यूल होती है, डंडी, ठीक है, वहाँ पे एक लेयर बनती है जो कि उसकी फॉलिंग करवा रही है। दिस लेयर इज नोन एज एब्सिशन लेयर। तो जब लीफ की एब्सिशन होती है तो लेयर बनती है विच इज़ नोन एज एब्सिशन लेयर। तो एब्सिशन लेयर जो है, यहाँ से पे सेल जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और फिर लीफ जो है यहाँ से उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो ब्रेक हो जाता है, और अल्टीमेटली उसकी एब्सिशन हो जाती है। अब ऑक्सन जो हैं ये क्या करते हैं कि लीफ की एब्सिशन को रोकते हैं और प्रमोट करेंगे, जब लेटर स्टेजेस पे पहुंच चुका है काम तो फिर इसको इन्हांस कर देते हैं। बेसिकली ये जो एब्सिशन है ये इथाइलिन हार्मोन की वजह से है, जो आपने पढ़ा था ना, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने वाला है, या फिर एब्सिसिक एसिड भी इसी तरह की उसकी कंट्रीब्यूशन होती है कि वो एब्सिशन को इन्हांस करता है। तो ये क्या करता है, लीफ की एजिंग को कम करेगा, उसकी एब्सिशन को रोकता है। तो एब्सिशन का प्रोसेस हमने पढ़ा कैसे होता है कि लीफ के साथ जो है एक लेयर बनेगी जहाँ पे सेल जो हैं डिग्रेड होते हैं, ठीक है, फिर उनके बाद उनकी फॉलिंग होती है, तो ये जो है इसको डिले करते हैं ऑक्सन। द 6th पॉइंट इज फ्रूट डेवलपमेंट। अब ऑक्सन जो हैं इनका रोल फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर भी है। तो फ्रूट बेसिकली कैसे डिवेल्प होता है, जब ओवरी की बॉल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इनटू द फ्रूट, दिस विल बी नोन एज अ फ्रूट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर रोल जो है वो हमारे पास ऑक्सन्स का है। ऑक्सन्स कहाँ से आते हैं, ऑक्सन का सोर्स क्या चीज़ है, फर्स्ट जो है पोलन्स के अंदर जो है ऑक्सन्स पाए जाते हैं। देन एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है, सीड के अंदर जो पाया जाता है, इसके अंदर भी ऑक्सन्स होते हैं। एंड एम्ब्रियो ऑफ डिवेलपिंग सीड्स, जो है सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर भी ऑक्सन्स पाए जाते हैं। इनिशियली जो फ्रूट को डिवेल्प करवा रही है चीज़, वो कौन सी चीज़ है, पॉलिनेशन जब होती है तो पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके अंदर जो है, पोलन ग्रेन्स आर द रिच सोर्स ऑफ ऑक्सन्स, तो उनके अंदर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ऑक्सन्स की पाई जाती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद जो है वो ओवरी की वॉल को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, जो कि कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इनटू द फ्रूट, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं, फ्रूट डेवलपमेंट। देन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जब फ्लावर्स होते हैं तो उनकी ओवरी के अंदर जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नेचुरली हाई होती है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती है तो वो ऐसे फ्रूट जो है फ्लावर जो हैं उनके अंदर फ्रूट ओवरी से डिवेल्प होना शुरू हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट पॉलिनेशन। तो इसको कहेंगे पार्थिनोकार्पी। कार्पी का मतलब कार्प means fruit. Development of fruit without fertilization is known as parthenocarpy. And the reason behind the development of fruit without fertilization, जो कि fertilization होती है after the pollination, तो उसके पीछे जो reason है वो हमारे पास क्या है कि these are usually are rich in the have rich concentration of the oxons. देन द लास्ट पॉइंट जो है ऑक्सन का फिजियोलॉजिकल अफेक्ट जो है वो क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सन्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इसको हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं,
हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है, जो फ्रूट प्लांट्स जहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं। देन इंक्लूड रूटिंग ऑफ कटिंग्स, जैसे आपने पढ़ा कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं या कटिंग से रूट्स जो हैं वो डेवलप करवाने के लिए ऑक्सीजन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल जो है ये करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर जो है फ्रूट ड्रॉप एब्सिशन को रोकते हैं। लीफ ड्रॉप जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये ऑक्सीजन का काम है। देन थिनिंग ऑफ फ्रूट, थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब है कि ये फ्रूट्स जो हैं उनकी उतनी मिकदार प्लांट के ऊपर रहने देंगे जो कि अच्छी और जो है वो सही जिनकी ग्रोथ हो सके। दिस इज़ नोन एज अ थिनिंग ऑफ फ्रूट। देन जो है हम इनको यूज़ करते हैं हर्ब्स को किल करने के लिए, वीड किलर के तौर पर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो है, जैसे आपके प्लांट जो है मोनोकोट प्लांट अगर क्रॉप लगाई हुई है, जैसे वीट की मोनोकोट क्रॉप होती है वो ग्रो की हुई है, तो उसके अंदर जो है अगर डाइकोट वीड्स ग्रो कर जाती हैं तो ये उन वीड्स को किल कर देगा सिलेक्टिव वीड किलर के तौर पर। बाकी आपकी क्रॉप को अफेक्ट नहीं कर रहा। ये ऑक्सीजन जो है मोस्टली सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है ये सिलेक्टिव वीड किलर का काम करते हैं। देन जो है ऑक्सीजन जो है बेसिकली ये हमारे पास जो हैं ये इनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे। तो हमने इसमें हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, ये इनके डिस्कवरी के बारे में, और देन जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के बारे में